बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 1, ईद इन कनाडा। ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस यूनिट में बताया गया है कि कनाडा के मुसलमान किस तरह ईद मनाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ईद मनाते हैं जोशो खरोश से, उस तरह दूसरे ममालिक में ईद नहीं मनाई जाती। दोनों ईद मुसलमान ममालिक के लिए बहुत ख़ास होती है, लेकिन कनाडा में ईद उल फितर पर ख़ास छुट्टी नहीं दी जाती। सारे स्कूल और स्टोर्स ओपन होते हैं जैसे कि कोई आम दिन है। वहाँ मुसलमान स्कूल और अपने कामों पर जाने से पहले सलातुल ईद एक साथ मिलकर अदा करते हैं, और ये सेलिब्रेशन ईद के बाद छुट्टी के दिन इस्लामिक सेंटर में मनाया जाता है। इस्लामिक सेंटर वो कहलाता है जहाँ पर सारे मुसलमान एक साथ जमा होते हैं। कुछ लोग इस दिन को मनाने के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर ईद मनाते हैं, और ख़ास तौर से बच्चे इस दिन अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। अब इस यूनिट में 2 बच्चियां आपस में बात कर रही हैं, एक कहानी की तरह यहाँ पर बताया गया है ईद के हवाले से। पहली बच्ची, जिसका नाम बुशरा है, वो अपनी फ्रेंड समिया को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम आ रही हो सलातुल ईद सेंटर में अदा करने। समिया जवाब देती है कि जी हाँ, मैं आ रही हूँ। फिर बुशरा पूछती है कि ईमान और खुला भी आ रही हैं। समिया जवाब देती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, और कहती है कि हम इससे तरावी की नमाज में पूछेंगे। फिर बुशरा पूछती है समिया से कि ईद की नमाज के बाद हम उज़्मा के घर जाएंगे, क्या तुम भी तैयार हो चलने के लिए। तो समिया जवाब देती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, वालिदैन मेरी छुट्टी नहीं करवा सकते स्कूल की। फिर बुशरा समिया से पूछती है कि क्या तुम इस्लामिक सेंटर में वीकेंड में होने वाले वन डिश पार्टी में आओगी, तो इस पार्टी को मैं मिस नहीं कर सकती। समिया जवाब देती है बुशरा इंशाल्लाह मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, कि कहकर बुशरा फ़ोन रख देती है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 में ये बताया गया है कि ये ईद के बारे में पूरा बताया है। अब पार्ट 2 में ईद के दिन कनाडा के मुसलमान इस्लामिक सेंटर में सुबह सवेरे नमाज ईद के लिए जमा होते हैं। इन सब ने अपना रिवायती लिबास पहना हुआ होता है। फिर नमाज के लिए सफ़ बंधी जाती है। मर्दों की सफ़ सीधी और आगे की तरफ होती है, जबकि औरतों की सफ़ मर्दों के पीछे होती है। नमाज शुरू होती है जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये तकबीर ईद की नमाज में कई दफ़ा पढ़ी जाती है। नमाज के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। खुतबे में वो कहते हैं कि हर शख्स उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी सारी रहमतें दी, और जो इबादत हमने रमज़ान में शुरू की हैं उनको आम दिनों में भी अदा करें। खुतबे के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, जैसे कि हम लोग आपस में गले मिलते हैं। इसी तरीके से हर ममालिक में जो मुसलमान होते हैं वो ईद मनाते हैं जब, तो वो लोग भी ऐसे ही गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। नमाज के बाद बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और सब अपने काम और स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बुशरा उज़्मा के घर चली जाती है। इसके बाद पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 में बताया गया है हमें, पार्ट 3 वीकेंड यानी छुट्टी के दिन सब मुसलमान कम्युनिटी इस्लामिक सेंटर में जमा होते हैं। सब ने अपने अपने रिवायत के मुताबिक लिबास पहने होते हैं, और हर फैमिली एक साथ एक स्पेशल डिश भी लाती है। तमाम डिशेस को एक बड़े से मेज़ पर रख दिया जाता है, और सब साथ बैठकर इन डिशेस को खाते हैं। इससे मुसलमानों के अंदर भाईचारा का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि कनाडा तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के लोग रहते हैं कनाडा में। इस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुसलमानों को मुत्तहिद करके और हमारे दिलों के अंदर भाईचारे का जज्बा पैदा करे, ताकि हम एक उम्मत के मुसलमान कहलाएं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, जो कि 3 पार्ट्स में मुश्तमिल था।